दिए का महत्व नहीं समझेंगे ना। अखिलेश यादव उनके पूज्य पिताजी की संस्कृति रही है मज़ारों पर चादर चढ़ाने की, फातिया पढ़ने की, तो वो दिया कैसे जलाएंगे और उसमें बत्ती कैसे लगाएंगे, माचिस कैसे जलाएंगे। सनातन से इनको नफरत है, इसीलिए ये लोग गर्त में जा रहे हैं। इंडिया की तीसरे नंबर की पार्टी 37 सीट पाए हैं। इनसे पूछ लीजिए कहाँ से पाए, कह रहे हैं अखिलेश यादव खत्म हो गए, 37 सीट पाए हैं यहाँ पे यूपी में। आँख का दो प्रकार का दोष होता है, दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, नज़दीक का दूर का। खैर सपैया, कांग्रेसी, बसपैया और सीपीआई और दुनिया भर के जितने विपक्षी दल हैं, सभी को आँख का जो तीसरा रोग होगा वो भी लग गया है, इसलिए इनको कुछ नहीं दिखेगा। मोदी जी ने एक यूनिवर्सिटी दिया है, एक हॉस्पिटल दिया है, कोई रोजगार रोटी का कोई वहाँ पे फैक्ट्री बैठाया है। 11 साल में विकास मुंह फाड़ के चिल्ला रहा है, वो नहीं दिखेगा। इसके पहले बुआ, बबुआ, चच्चा, भतीजा यही सरकार रहती थी, लूट खसोट होता था। सफाई मैनपुरी इटावा तक वो लूट होता था। योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यकाल, उस पर तो 22 करोड़ जनता मुहर लगा चुकी है। ये और हम क्या आकलन करेंगे, क्योंकि प्रचंड बहुमत से आदरणीय मुख्यमंत्री जी 22 में चुनाव जीते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो दीपावली अयोध्या में मनाते हैं, देव दीपावली मनाने काशी आते हैं। इसके पहले ये लोग मजार पे जाते थे, अपने आजम खान चच्चा के पास जाते थे, एसटी हसन चच्चा के पास जाते थे, लेकिन राम जी के पास, विश्वनाथ जी के पास अखिलेश यादव, उनके पिताजी पूज्य स्वर्गीय पिताजी मुलायम सिंह यादव, उनकी बुआ जी मायावती नहीं आती थी। कि कितना बदला है बनारस। देखिए, आँख का दो प्रकार का दोष होता है, दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, नज़दीक का दूर का। खैर सपैया, कांग्रेसी, बसपैया और सीपीआई और दुनिया भर के जितने विपक्षी दल हैं, सभी को आँख का जो तीसरा रोग होगा वो भी लग गया है, इसलिए इनको कुछ नहीं दिखेगा। 11 साल में विकास मुंह फाड़ के चिल्ला रहा है, वो नहीं दिखेगा। इसके पहले बुआ, बबुआ, चच्चा, भतीजा यही सरकार रहती थी, लूट खसोट होता था। सफाई मैनपुरी इटावा तक वो लूट होता था, वो लूट वहीं दब जाता था, वो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यकाल था, उस पर तो 22 करोड़ जनता मुहर लगा चुकी है। ये और हम क्या आकलन करेंगे, क्योंकि प्रचंड बहुमत से आदरणीय मुख्यमंत्री जी 22 में चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य का जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य का कार्य देख रहे हैं और लगातार अस्पतालों में जनता के बीच में जनता की तरह जाते हैं। मुलायम सिंह के बेटे की तरह नहीं जाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं, तो इसलिए उनको नहीं दिखेगा, उनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं दिखेगा। और नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यवस्था की है गरीबों के लिए, उसके लिए, कमाने के लिए, रोजगार के लिए, वो व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई थी। आज कल देव दीपावली का त्यौहार बीता है, जा करके आप मल्लाह समाज से मिलिए। मल्लाह समाज अपना झोली भर लिया है साल भर के लिए। देव दीपावली बड़ा पर्व है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पहले मुख्यमंत्री हैं जो दीपावली अयोध्या में मनाते हैं, देव दीपावली मनाने काशी आते हैं। इसके पहले ये लोग मजार पे जाते थे, अपने आजम खान चच्चा के पास जाते थे, एसटी हसन चच्चा के पास जाते थे, लेकिन राम जी के पास, विश्वनाथ जी के पास अखिलेश यादव, उनके पिताजी पूज्य स्वर्गीय पिताजी मुलायम सिंह यादव, उनकी बुआ जी मायावती नहीं आती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अगर दीपावली वहाँ मनाते तो देव दीपावली काशी मनाते हैं और वृंदावन में भगवान की जन्माष्टमी मनाते हैं। तो जब मुख्यमंत्री स्वयं हर प्रदेशों को प्रदेश में जिलों में जा रहा है, जिला मुख्यालयों पे जा रहा है, अधिकारी सारे तैनात है, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन सर आप तो बता रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं, मल्लाह समाज को फायदा पहुंचा है देव दीपावली से, माना जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव भी तो इसी पे कमेंट करते हैं। अयोध्या में दीपावली मनाई गई तो अखिलेश यादव ने कहा दियों की क्या ज़रूरत है, इतना तेल लगाने की क्या ज़रूरत है, लाइटें जलाने की क्या ज़रूरत है, जो है इलेक्ट्रिक लाइटें लगा दीजिए, उससे बचत हो जाए। मजार पे कपड़ा चढ़ाने वाले दिए का महत्व नहीं समझेंगे ना। अखिलेश यादव उनके पूज्य पिताजी की संस्कृति रही है मज़ारों पर चादर चढ़ाने की, फातिया पढ़ने की, तो वो दिया कैसे जलाएंगे और उसमें बत्ती कैसे लगाएंगे, माचिस कैसे जलाएंगे। सनातन से इनको नफरत है, इसीलिए ये लोग गर्त में जा रहे हैं। जैसे रावण जब तक अपने पिता के व्यवस्था में था, सनातनी व्यवस्था में था, तब तक उसका दिगंबर तक उसका जो है वो फैला हुआ था वर्चस्व। आज जैसे राक्षसी व्यवस्था में गया, उसका सर्वस्व नाश हो गया। अखिलेश यादव का नाश 2017 में हुआ था, 2015-16 में जब काशी की प्रतिकार यात्रा हुई थी, वहाँ साधु संतों पर अखिलेश यादव ने लाठी चलवाया था, छोटे छोटे निरीह बच्चों पर लाठी चलवाया था। उसी सनातनियों का विरोध ऐसा हुआ, श्राप हुआ कि अखिलेश यादव समाप्ति की ओर चले गए। मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में तीसरी पार्टी है,
लोकसभा में तीसरी पार्टी है, लेकिन कोई वर्चस्व नहीं है। इंडिया की तीसरे नंबर की पार्टी 37 सीट पाए हैं। इनसे पूछ लीजिए कहाँ से पाए। कह रहे अखिलेश यादव खत्म हो गए। 37 सीट पाए हैं यहाँ पे यूपी में। और हिंदू और मुस्लिम कहते हैं 11 साल में हमने इनसे सीधा 3 सवाल पूछा था कि योगी मोदी जी ने एक यूनिवर्सिटी दिया है, एक हॉस्पिटल दिया है, कोई रोजगार रोटी का कोई वहाँ पे फैक्ट्री बैठाया है। ये भी कह रहे हैं कि अगर 36 सीटें आप पाए हैं तो ईवीएम सही है कि नहीं, ये बता दीजिए। देखिए ईवीएम का हमारे नेता ने सुन लीजिए, हमारे नेता ने लोकसभा में भी कहा था कि ईवीएम पे कल भी विश्वास नहीं था, आज भी विश्वास नहीं है, जबकि हम 37 सीट पाए हैं। जब जहां से ईवीएम आया है वहां बैलेट पेपर से हो रहा है, तो यहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अभी आप सुन लीजिए, हरियाणा में 19 लाख वोट बढ़े हैं, वो वोट बढ़े हैं जिसका घर नहीं है, और 3 लाख वोट काटे गए हैं। इसका प्रमाण पूरी मीडिया के सामने राहुल गांधी जी ने दे दिया है। उसका जवाब उन्होंने लोकसभा में मांगा था मोदी जी से, कोई नहीं बोला। ये लोग क्या बताएंगे? हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम का बड़ा टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पे बड़ा आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं। आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान होता है? योगी जी तो कभी अपने मुंह से नहीं कहते हिंदू मुसलमान। नहीं, विपक्षी आरोप उन पे लगाते हैं। विपक्षी आरोप लगाते हैं, क्योंकि विपक्षी की रोटी उसी से चलती थी अभी तक, जब तक इनकी सरकारें रही हैं, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह की रही हो, मायावती की रही हो, अखिलेश यादव की रही हो। हमने देखा है मजारों के, दरगाहों के दीवारों को बनते हुए। लेकिन जब से 14 में नरेंद्र मोदी जी आए, 17 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, तब से सनातनियों के हर एक व्यवस्थाओं को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दुरुस्त करते दिख रहे हैं, इसीलिए इनको दिक्कत है। आपको ऐसा भी लगता है कि सनातन को बढ़ावा मिल रहा है, उन पर्यटन केंद्र बढ़ रहे हैं, प्रयागराज की बात हो है? और जहां तक आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात है, तो काशी विश्वनाथ में मुसलमानों का भी माला का दुकान है, वो भी रोजी रोजगार कर रहे हैं माला फूल बेच के भगवान को चढ़ाने के लिए। और बाबा के जो मठ है उसमें भी मुसलमान व्यापार कर रहे हैं कहीं कोई। और सुनिए, अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा है दाल मंडी का। दाल मंडी में भी मुसलमान आगे भी कमाएंगे खाएंगे, जब बड़ा हो जाएगा अपने यहाँ गेस्ट हाउस बना करके। कहाँ वो करते हैं? चूंकि इनका वोट बैंक है, इसलिए इनको दिक्कत होती है कि दर्द कहीं सरक न जाए। मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश। कौन कह दिया? कहाँ मुसलमान परेशान है उत्तर प्रदेश में? मुसलमान भाई मुसलमान परेशान नहीं है। कानपुर का इरफान सोलंकी विधायक था, वो जेल में उसको डाला गया। आजम खान जी को जेल में बिना वजह डाला गया। अरे बकरी चोरी कोई करता है? कोई प्रोफेसर बकरी चोरी करेगा? डायरी कोई चोरी करेगा? और यहाँ का माफिया जो है स्कॉट लगा के घूम रहा है, उस पर ये जवाब नहीं देंगे। और कुलदीप सेंगर जो विधायक था, उसने एक लड़की का जो बलात्कार किया, उसको जो छोड़ा गया, तो उसका भी तो कोई जवाब नहीं दिया। कौन बोलता है? कुलदीप सेंगर समाजवादी पार्टी के पाठशाला से निकाले गए थे। पाठशाला से निकाले गए थे? वो आपके पार्टी में हमारे पाठशाला के 80% नेता है। आपकी पाठशाला कहाँ गई? आप अभी गिना दे, आपके पार्टी में हमारे नेता कितने हैं, गिना दे ना। ये बताइए सर कि जो बनारस की बात हो रही है, बनारस कितना वाला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद हैं, कितना बदला बनारस आपको लगता है? बनारस कितना बदला, ये 22 के चुनाव में बनारस ने बताया 8 की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में चली गई। अभी 24 का चुनाव था, इतना नैरेटिव बना, इतने सारे विपक्षी दल एक हुए, यहाँ के एक लाल भी एक हुए, पीले भी एक हुए, हरे भी एक हुए, नीले भी एक हुए, फिर भी भगवा का कुछ नहीं हो पाया। यही एक चीज बड़ी चीज हो गई है। ये पूरा बनारस बता रहा है चीख करके कि नरेंद्र मोदी बनारस के लिए जो कर रहे हैं वो भूतो न भविष्यति, न हुआ था न उनके बाद हो पाएगा। हाँ, अरे जीते तो लाख वोटों से जीते हैं, और जिसके नाम पे पूरे हिंदुस्तान में चुना हुआ मोदी के नाम पे, उसके जो शिष्य कहिए या चेले, उस 3.5 और 4 लाख से जीतते हैं। और जिसके नाम पे चुनाव होता है वो 1.5 लाख से बनारस में चुनाव जीतता है। तो जीतना मायने रखता है या फिर वोटों का अंतर? अरे भैया 400 के पार बोले थे मोदी जी, इस बनारस में 5 लाख के पार बताए थे, तो कौन बोला था? तो भाई वो तो बोला था, यही लोग न बोले थे। तो 1.5 लाख हम भी काउंटिंग में थे। 9 राउंड कौन पीछे था? लाइट किसने बंद करा दी? कमिश्नर किसने जाके वहाँ पे दायर किया? हम लोग भी जानते हैं कैसे मोदी जी जीते हैं, कैसे जीते हैं। आप कैंट में सर्वे करा लीजिएगा, हमें तो बताइए। लीजिए, कैंट में एक ऐसी विधानसभा है कि कोई नया आदमी घर लेके बस नहीं पाएगा। अच्छा। वहाँ पे आप 30,000 वोट बढ़ा देते हैं। दक्षिणी विधानसभा ऐसा सीट है जहाँ कोई घर लेके, नया आदमी घर लेके बनवा नहीं सकता, टोटलिस्ट में कैसे आ जाएगा? वहाँ पे आप वोट बढ़ा लिए,
कहाँ से आया वोट? अच्छा, ये फर्जी वोटों से बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि वो समाजवादी पार्टी में कोई घर नहीं ले सकता था। इस सरकार में सब घर ले सकते हैं, सब अपना नाम चढ़वा सकते हैं।